देवगांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास में एक शिव कुमार जायसवाल नाम से कोल्ड ड्रिंक की एक होलसेल की दुकान करने वाले व्यापारी है। इनके द्वारा ये सूचना दिया गया था कि दो व्यक्ति उनकी दुकान पे आए और उनके पास में 70 लाख रुपया था, जो तमंचे की बट से उनके सिर पे मारा उन्होंने, और उनसे दो बैग हैं वो पैसे रखे हुए थे, उसको लेके वो चले गए हैं। इसी पर तत्काल थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे लगे सीसीटीवी और आसपास की जो दुकानों के सीसीटीवी वो चेक किए गए और उनसे डिटेल में जो पूछताछ की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और जो पैसे का जो सोर्स था वो सही तरीके से बता नहीं पा रहे थे। इसी पे हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की गई। आदरणीय डीआईजी महोदय के द्वारा भी वहाँ पे उनसे पूछताछ की गई और जो ये देखा गया कि उन्होंने अपना सीसीटीवी बंद किया हुआ था और दुकान पे उस समय दो ही लोग थे, एक वो और एक उनके कंप्यूटर ऑपरेटर। इन दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें संदिग्ध प्रतीत हुई और फिर बाद में जब पूरा हमने जांच पड़ताल किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने दो बैंक हैं, एक एक्स्ट्रा कैप के नाम से एक फाइनेंसिंग बैंक है और दूसरा बैंक है। उन दोनों बैंकों से इन्होंने मिंटीफाई के नाम से एक और बैंक है, इन दोनों बैंकों से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन इन्होंने 2023 और 24 में लिया था, जो ये रीपे नहीं कर पा रहे थे और अभी इनको एजेंसी में करीब जनवरी माह में करीब 70 लाख रुपया जमा करना था और 24 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग भी किया था सभी जो इनके और जो सब डीलर है उनके साथ में। तो इनको करीब 70 लाख रुपए का इन्होंने उस दिन डिसाइड हुआ था कि इस मंडे को जमा करना है और आज जब इनके पास में पैसे नहीं थे तो इन्होंने फिर इस तरीके से प्लान करके ये झूठी एक सूचना दी है। वहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और इनके पास में पैसे भी नहीं थे। 24 तारीख को इनके पास में 1 लाख रुपया कैश था, बाकी जो भी पैसे इनके पास में कलेक्शन के आए थे वो सब बैंक में जमा है। करीब 12.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था, इसके अलावा इनके पास में पैसा नहीं था और आज चूंकि पैसा ना देना पड़े और दूसरा इन्होंने अपने जो दुकान है उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो इस तरह की कोई घटना होती तो उनको इंश्योरेंस इसमें मिल जाना था। इसी को लेकर इन्होंने प्लान करके और 24 तारीख को प्लान किया, पहले अपना सीसीटीवी बंद किया और आज इस तरह की जो झूठी सूचना इन्होंने पुलिस को दी, जिस पे हम लोगों ने पूरी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में ये सब चीज़ें सामने आई कि इनके पास में पैसा था नहीं और जो पुरानी इनकी देनदारियाँ हैं वो भी इनके पास में कई कई लोगों का कर्जा था और बाकी जो बैंक है इनका करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बकाया है और ये जो एजेंसी के नाम पे जो पैसा इनको देना था वो भी ये कलेक्ट नहीं कर पाए थे अपने डीलर से। तो उसी तरीके से उन्होंने प्लान बना के और आज ये सूचना दिया और फिर उसके बाद में पुलिस को बताया गया और अपने ऊपर थोड़ा इन्होंने खुद ही मार के और चोट भी पहुंचाया गया और फिर उसके बाद में अपने आप को हॉस्पिटल में ले जाके और फिर इन्होंने तो सूचना दिया था। तो ये अभी इनसे सारी चीज़ें जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि इन्होंने अपने व्यापार में घाटा जाने की वजह से और तमाम